बूढ़ी से मैं जवान हो गई वृंदावन में प्रवेश करते ही, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े के बूढ़े हैं। नारद जी, संसार में ऐसा देखा जाता है कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो। घटते जर्धा माता तरणौ तनियावती, ये तो घटित है कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो। लेकिन माता जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो, ये तो माता के लिए बड़ी लज्जा की बात है। नारद जी, मेरे दुख का यही कारण है, आप कृपा करके मेरे दुख को दूर करिए। कि मेरे आसपास जो स्त्रियां हैं, ये सब गंगा आदि नदी है, जो मूर्तिमान होकर मेरी सेवा में उपस्थित हैं, मुझको धैर्य धारण करा रही हैं, पर फिर भी मुझको सुख नहीं मिल रहा है। आप कृपा करके मेरे इस कष्ट को दूर करिए। नारद जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करो। अरे आपका तो नाम भक्ति है, आप तो भगवान को अतिशय प्रिय हैं। अरे आपके कारण तो भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को। जहाँ प्रेम है, जहाँ भक्ति है, भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। वो जात नहीं देखते, पदार्थ नहीं देखते, भगवान तो प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए, उनके समीप बैठ के अपना मुख उनके कान के पास ले गए, जोड़ जोड़ से वेदों के श्लोक सुनाने लगे, गीता के श्लोक सुनाने लगे। जब उच्चारण करें श्लोकों का तो क्षण भर के लिए ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुले, लेकिन फिर मूर्छित हो जाए। अब तो नारद जी को भी चिंता हुई, ये वेद पाठ से, गीता पाठ से इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही, तो क्या करूं? नारद जी ने भक्ति महारानी को सांत्वना दी, देवी तुम चिंता मत करो, अगर मैं जन जन में तुम्हारी स्थापना नहीं कर दूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, नारद आप इनके लिए कोई सत्कर्म करिए। नारद जी विचार में पड़ गए। आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करिए। अभी तक नारद जी क्या कर रहे थे? अभी तक तो नारद जी ने किया, गीता के पाठ सुनाए, वेद के पाठ सुनाए, क्या ये सत्कर्म नहीं था? नारद जी सोचने लगे, मैं तो सत्कर्म ही कर रहा था, लेकिन ये आकाशवाणी किस सत्कर्म के लिए इशारा कर रही है? वो कौन सा सत्कर्म है जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा है? नारद जी ये सुनकर अब वहां से भक्ति महारानी को आश्वासन देकर चल दिए। मार्ग में जो भी महात्मा मिले, संत मिले, विद्वान मिले, नारद जी उनको रोके, भैया आप बताएंगे जो आकाशवाणी हुई है वो सत्कर्म क्या है? कोई कहे नारद जी आप उनके लिए दान करिए, कोई कहे आप उनके लिए यज्ञ करिए, कोई कहे तपस्या करिए, और कोई तो दूर से नारद जी को हाथ जोड़ दे। नारद जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमसे पूछ रहे हो? अरे आप तो स्वयं भगवान के मन के अवतार हैं, आपसे ज्यादा कौन जानेगा? अरे गणेश को बुद्धि कौन देगा? हम आपको क्या बताएं? नारद जी विचार में पड़ गए। संसार में ज्यादा बड़ा होना भी अच्छी बात नहीं है। महाराज चलते चलते बद्रिका आश्रम पहुंच गए, जहां सनकादि ऋषियों से महाराज उनका समागम हुआ और उनसे विनती की, महाराज जो आकाशवाणी हुई सत्कर्म के लिए, वो सत्कर्म क्या है? आप कृपा करके हमको बताइए। सनकादि ऋषि कहने लगे, नारद जी आप चिंता न करें, जो आकाशवाणी ने आपसे कहा है सत्कर्म के लिए, आप अपने मन को प्रसन्न रखें। वैसे तो ऋषियों ने संसार में भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय बताए हैं, परंतु वे सब परिश्रम खाते हैं। योग करिए, तपस्या करिए,
बड़ा बड़ा कठिन परिश्रम है महाराज, लेकिन भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो साधन है वो तो गोपी ही है और उसके ज्ञाता भगवान की कृपा से ही मिलती है, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती। जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा है हे नारद जी, वो सत्कर्म और कुछ नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोदयी श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुकारिणी। जो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा है वो सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ किया है और वो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा ही है। हे नारद जी, आप उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण कराइए। नारद जी ने हाथ जोड़े, भगवान हमारे यहाँ एक कहावत है, जो बोले तो किवाड़ बोले, ये कहावत है। भाई किसी के घर जाओगे, घंटी बजाओगे, अब पीछे अंदर से कोई आवाज देगा भैया कौन है, तो आप कहेंगे हम हैं, तो जिसने अंदर से पूछा वही ना किवाड़ खोलेगा। तो नारद जी कह रहे हैं महाराज, जो बोले सो किवाड़ खोले, आपसे सुंदर बनता और मुझको दूसरा कौन करेगा। आप कृपा करके स्वयं ही इस अनुष्ठान के कार्य को कराइए। महाराज नारद जी की विनती स्वीकार की, शंकादिक ऋषियों ने नारद जी को साथ में लिया और चल दिए कहाँ, हरिद्वार के समीप आनंद नाम के तट पर। देखिए ज्ञान वैराग्य कहाँ पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? ज्ञान वैराग्य वृंदावन में पड़े हैं और शंकादिक ऋषि नारद जी को कहाँ ले जा रहे हैं? गंगा के किनारे। क्यों? अरे उनके निमित्त कथा करनी है तो वहीं जाना था, गंगा के किनारे क्यों? ज्ञान वैराग्य का उद्धार करना है। यमुना जी भक्ति की रहने वाली है और इसी प्रभाव से तो वहां भक्ति जाके युवा हो गई, जवान हो गई। गंगा जी ज्ञान की रहने वाली है, सरस्वती जी वैराग्य की, सरयू जी वैराग्य की रहने वाली है। ज्ञान वैराग्य का उद्धार करना है, इसलिए हरिद्वार के समीप गए। चारों भाइयों में जो बड़े थे शरद कुमार जी, ये व्यास आश्रम पर सच्चा पागल भोगी है जो पागल भोगी। एक बार तो पढ़ाई एक बार भाव से बोली वृंदावन जाने की, हाँ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए।
जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई और द्रौपदी की बन गई धीरे की बड़ाई
केसरी। बोल गोविंद भगवान की, बोल राधा रानी सरकार की जय जय श्री श्यामदास बिहारी लाल की। सनत कुमार जी बोले, देवी आपका आसन तो भक्तों के हृदय में है, आप भक्तों के हृदय में जाके अपना आसन ग्रहण करेंगे। महाराज भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में आसन ग्रहण करती हैं। जहाँ भक्ति महारानी है वहाँ भगवान अपने आप स्वतः आकर विराजमान हो जाते हैं। महाराज अब तो पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। ये भागवती कथा सनत कुमार जी कहने लगी, मुनिवर हे नारद जी, ये भागवत की कथा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। कैसा भी पापी हो, दुष्ट पुरुष हो, महाराज पाप कर्म करता हो, क्रोधी हो, अग्नि से दग्ध हो, कुटिल हो, कामी हो, एक बार अगर भागवत कथा श्रवण कर ले तो वो सभी पापों से छूट जाता है। जो 5 प्रकार के महापापों से युक्त हैं, ब्राह्मण का धन हरण करने वाले हैं, क्रूर प्रकृति वाले हैं, पिशाच के समान जो निर्दयी हैं, छल कपट से भरे हुए हैं और निरंतर व्यभिचार करने वाले हैं, वे भी जो है सप्ताह कथा श्रवण करने से पराय सभी पापों से छूट जाते हैं। ब्रह्मघाती हो, गौघाती हो, सुवर्ण चुराने वाला हो, मदिरापान करने वाला हो अथवा उनका संग करने वाला हो, कैसा भी पापी हो, एक बार भागवत की कथा श्रवण कर ले तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने पाप किए और भागवत की कथा श्रवण कर ली, अब वो पाप तो हमारे खत्म हो गए, अब फिर हम दोबारा करने लग जाए, फिर भागवत की कथा श्रवण कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अरे जब एक बार आपने भागवत की कथा श्रवण कर ली तो भक्ति आपके हृदय में विराज गई, तो फिर पाप आप करेंगे ही नहीं। और जो पीछे किए हुए पाप हैं वो निश्चय भागवत कथा श्रवण से आपके महाराज उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। इस विषय में एक इतिहास बताया सनत कुमार जी ने। प्राचीन समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा तेजस्वी था, स्मार्ट कर्म में बड़ा प्रवीण था और धन की भी कमी नहीं थी। लेकिन इतना होते हुए भी माना इसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। इस कारण ये दुखी रहता था। भागवत की कथाएं केवल मात्र कथा नहीं है, जितनी कथाएं हैं ये सब हमारे आप के ऊपर घटित है। आत्मदेव कौन है? हम और आप सभी आत्मदेव हैं। जो अपनी आत्मा में देवत्व की स्थापना कर ले उसी का नाम आत्मदेव है। पर इसकी स्त्री आत्मदेव की, जिसका नाम था धुंधुली, बिल्कुल आत्मदेव ब्राह्मण के विपरीत स्वभाव की थी। आत्मदेव ब्राह्मण जितने सीधे, जितने सच्चे, ये बिल्कुल विपरीत स्वभाव की। कलह प्रिया, कलह करने वाली, हमेशा पति की बात का विरोध करने वाली। जब तक पड़ोस में एक आध का झगड़ा नहीं करा दे झूठ सच बोल के, तब तक इसको खाना नहीं पचता था। बहुत जल पिता, बहुत खाने वाली भी थी। दिन में 10 बार खा ले तब इसका पेट भरे। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि रात है तो ये कहना दिन है, भले ही रात हो लेकिन ये कह दिन है। अपनी बात को जबरदस्ती पुष्ट कराने वाली। गृहस्थी में दोनों का बहुत समय बीत गया, पुत्र नहीं हुआ। पर ऐसा भाग्य आत्मदेव ब्राह्मण का, इसने घर में गाय पाली, उस गाय के भी कोई बालक नहीं हुआ। वृक्ष लगाया, वो वृक्ष भी सूख गया, कोई फल उसमें भी नहीं हुआ। अगर कोई ब्राह्मण के हाथ में फल लेकर जाए, इसके हाथ में वो फल आके ही सूख जाता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर वन में प्राण त्यागने के विचार से गया। अरे ऐसे जीवन से क्या लाभ,
अरे मुझे निर्वंशी के जो पित्र हैं मेरे बाद में उनको कोई जल देने वाला नहीं रहेगा, वो आंसू पीकर रहेंगे। ऐसे निर्वंशी जीवन से क्या लाभ? आत्मघात करने के विचार से मन में गया, परंतु भगवान की कृपा हुई। सामने से एक संत आते हुए दिखाई पड़े। इसने जाके संत के चरणों में प्रणाम किया। संत कहने लगे, ब्राह्मण क्या बात है, बड़े दुखी मालूम पड़ रहे हो, क्या दुख है, क्या चिंता है? आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, भगवान आपने मेरे दुख का कारण पूछा है। मैं भगवान की कृपा से धन की कोई कमी नहीं मेरे पास, पर मेरे कोई पुत्र नहीं है, इस कारण मैं दुखी हूं। संत साधारण नहीं थे, त्रिकालदर्शी संत थे। संत ने आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक की ओर देखा, मस्तक की लकीरों को पढ़ा, कहने लगे, हे ब्राह्मण तुम पुत्र की आशा छोड़ दो, पुत्र का मोह छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा, महाराज जी क्या कह दिया, मैं तो 1 जन्म में पुत्र न होने से इतना दुखी हूं, और आप कह रहे हो कि 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है। महाराज अब तो मैं निश्चित आपके सामने ही माथा पटक पटक के प्राण त्याग दूंगा। संत भगवान सोचने लगे, क्या करूं, अगर मेरे सामने इसने प्राण त्यागे तो मुझको भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। संत भगवान ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण देव जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की कृपा से तुम्हारे पुत्र होगा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम करके संत भगवान को घर गए, अपनी पत्नी धुंधुली को वो फल दिया। देवी ये संत की प्रसादी है, आप इसको भक्षण करो तो भगवान की कृपा होगी और हमारे पुत्र होगा। धुंधुली ने कह दिया, ठीक है महाराज खा लूंगी, आप जाओ। अब ब्राह्मण तो चले गए, पर ये तो विपरीत स्वभाव वाली थी। पति ने कहा खाओ तो कैसे खाएगी, फल नहीं खाया। वहां कोने में चक्की लगी हुई थी, प्राचीन समय में तो घर घर में चक्की रहती थी ना, उस चक्की की भीड़ में बीच में जो छेद होता था अनाज डालने का, वहां उस फल को रख दिया। तो थोड़ी सी यहाँ शंका हुई, उन संत भगवान ने कहा 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है। जब 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है और तुरंत फल निकाल के दे दिया, चलो इसको खिला दो पुत्र हो जाएगा। जब योग नहीं है तो पुत्र कैसे हो जाएगा? एक किसान था, बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन भक्ति हृदय में थी। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन भक्त था, भगवान के प्रति अटूट प्रेम था, विश्वास था। इसके भी कोई पुत्र नहीं था। एक दिन संयोग से नारद जी महाराज उधर से निकल रहे थे, किसान अपने दरवाजे पर बैठा था, उसने नारद जी को देखा, उठकर प्रणाम किया, दंडवत। नारद जी बोले, भैया क्या बात है, कुछ दुखी मालूम पड़ रहे हो? नारद जी मेरे कोई पुत्र नहीं है। नारद जी ने भी इसका प्रारंभ देखा और जैसा संत ने कहा ऐसा ही नारद जी ने भी इससे कहा, भैया तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक तेरे पुत्र का योग नहीं है। अब नारद जी तो कह के चले गए। अब ये बेचारा बड़ा दुखी किसान, नारद जी कह गए 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन गर्मी का समय था, दरवाजे पे बैठा था, लू चल रही थी, गर्मी पड़ रही थी, एक संत कहीं से आ रहे थे। वेशभूषा से संत नहीं लगते थे,
संत जैसी वेशभूषा नहीं थी, कोई जटा बड़ी बड़ी नहीं थी, माथे पे चंदन तिलक नहीं था, एक विक्षिप्त सी मूर्ति थी। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो तो ऐसे ही होते हैं, कभी पागल दिखते हैं, कभी मगन होके नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं। महाराज ये भी बिखरे हुए बाल, मैले कुचैले कपड़े और चला आ रहा था, भगवान का नाम लेता हुआ आ रहा था। किसान ने देखा और जब गांव में घुसा तो इसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? जो जितनी रोटी खिलाएगा उसके उतने पुत्र होंगे, जो जितनी रोटी खिलाएगा उसको उतने पुत्र होंगे। किसान ने सुना, किसान सोचने लगा बेचारा भूखा है, भाई कहीं से आ रहा है, दोपहर का समय, भूख लग रही है, इसलिए कह रहा है कि भाई इस बहाने इसको रोटी मिल जाए। कहीं ऐसा होता है जितनी रोटी खिलाओ उतने बेटे हो जाए? अरे नारद जी तो कह गए मेरे तो 7 जन्म तक बेटे का योग नहीं है, फिर कहां से हो जाएगा? पर चलो कोई बात नहीं, ये बेचारा भूखा है तो इसको रोटी खिलाओ, कम से कम इसका पेट भर जाएगा। किसान ने 4 रोटी उसको ला के दी। संत भगवान ने रोटी खाई, जब जाने लगे तो कह रहे भैया आपने हमको 4 रोटी खिलाई है, भगवान की कृपा से आपको 4 पुत्र होंगे। ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे उस नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले भैया सब कुशल है? नारद जी भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद है। नारद जी बोले बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, पहले तो आया तो बड़े दुखी थे। नारद जी भगवान की कृपा से मुझको 4 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद जी बोले क्या कहा? नारद जी सत्य कह रहा हूं, 4 पुत्र मुझको मिले हैं भगवान की कृपा से। नारद जी सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये तो मेरी वाणी भी झूठी हो गई। भगवान ने जो प्रारब्ध लिख दिया इसका, उस प्रारब्ध को देख के मैंने कहा, पर ये तो मेरी वाणी भी झूठी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भगवान से जाकर पूछूंगा। नारद जी ने वीणा उठाई और चल दिए, भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गए। जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया भगवान के महल में, महाराज भगवान बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, छाती पर हाथ रखा और महाराज जोर जोर से चढ़ाने लगे। मुख पर पीड़ा के भाव आ गए। अब नारद जी दंडवत प्रणाम करना तो भूल गए, भगवान की पीड़ा को देख के घबरा गए। मेरे प्रभु क्या हुआ? नारद जी बहुत जोर का सीने में दर्द हो रहा है। नारद जी बोले भगवान वैद्य को बुलाकर लाओ। भगवान बोले नारद जी ये वैद्य की औषधि से ये दर्द ठीक होने वाला नहीं है। नारद जी कहने लगे भगवान आप मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे आपकी ये पीड़ा दूर हो जाए। नारद जी एक ही उपाय है मेरी पीड़ा दूर करने का, जो मेरा प्रेमी हो, मेरा बहुत बड़ा भक्त हो, वो अपने हृदय का रक्त निकाल के मुझको दे दे और उस रक्त की मैं मालिश करूं तो मेरी ये पीड़ा दूर हो जाए। नारद जी बोले महाराज ये कौन सी बड़ी बात है? अरे संसार में आपके भक्तों की कोई कमी थोड़ी है। नारद जी तुरंत दौड़े, जो भी संत मिले, जो भी भक्त मिले, भैया आप भगवान के भक्त हो? हाँ नारद जी भक्त हैं। तो भैया आप एक काम करो, अपने हृदय का रक्त निकाल के दे दो, भगवान के सीने में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएंगे। महाराज हम भक्त तो हैं पर हम अपना हृदय का रक्त तो जब ही निकालेंगे जब प्राण निकल जाएंगे। नारद जी जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? और आप लोग बहुत सब ठीक है पर भाई ये काम हम नहीं कर सकते। नारद जी कटोरा लेके संसार में घूम आए, कोई भक्त ऐसा नहीं मिला
जो अपने हृदय का रक्त देने के लिए तैयार हो जाए। जीवन सबको बड़ा प्यारा है। साक्षात भगवान की यात्रा अगर मांगे तो कोई अपनी मरना नहीं चाहेगा। नारद जी घूमते घूमते थक गए, लौट के आए, देखा जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पागल सा संत जो है, जटा बिखरी हुई, बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े हुए, मैले कुचले कपड़े, हमारा बैठा हुआ था, भगवान का नाम ले रहा था। नारद जी ने देखा, बोले देखने में तो भक्त लगता नहीं है, पर भगवान का नाम तो ले रहा है। भाई भगवान का नाम तो वही लेगा जो भगवान का प्रेमी होगा, चलो इससे भी पूछ ले। नारद जी गए, भैया आप भगवान के भक्त हो? बोले हाँ। बोले पक्के भक्त हो? बोले हाँ पक्के भक्त हैं। बोले एक काम कर सकते हो? बोले क्या? बोले भैया हमारे प्रभु के सीने में बहुत जोर का दर्द है और उनकी एक ही दवाई है, अगर उनका कोई भक्त अपने हृदय का रक्त निकाल के दे दे तो उनकी पीड़ा दूर हो जाए। आप ऐसा कर सकते हो? संत भगवान कहे, लेकिन नारद जी क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे ये जीवन तो प्रभु का दिया हुआ है, अगर प्रभु की सेवा में ये जीवन लग जाए तो इससे ज्यादा इसका सदुपयोग और क्या होगा। पर नारद जी एक बात है, मैं आपको अपने हृदय का रक्त निकाल के तो अभी दे दूंगा, पर जब तक उस रक्त को लेके आप भगवान के पास तक पहुंचेंगे तब तक वो रक्त जम जाएगा, क्योंकि रक्त बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, जम जाता है। तो जब जम जाएगा तो आप मालिश कैसे करोगे? एक काम करो नारद जी, आप मुझको अपने साथ में ले चलो भगवान के पास। अरे उनके सामने जाके ताजी ताजी रक्त निकाल के दे दूंगा और आप मालिश कर देना। नारद जी बोले बहुत अच्छी बात है भैया। नारद जी उस संत को साथ में लेके गए, जैसे ही भगवान के सम्मुख पहुंचे देखे तो भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी की तरफ देख रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी बोले महाराज क्या हुआ? अभी तो आप कहा रहे थे, पीड़ा से जो है दर्द के मारे छटपटा रहे थे, और अब ये भक्त को देखते ही पीड़ा दूर हो गई क्या? रक्त वक्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी एक बात पूछूं आपसे? बोले हाँ प्रभु। बोले आप कटोरा लेके गए, सारे संसार में घूमे, कोई भक्त ऐसा मिला जो रक्त देने के लिए तैयार हुआ हो? नारद जी बोले महाराज कोई नहीं हुआ, मैं तो समझता था बहुत भक्त है आपके, पर ऐसा भक्त कोई नहीं मिला जो रक्त देने को तैयार हो जाए। केवल ये भक्त आपका ऐसा मिला जो रक्त देने को तैयार हो गया। भगवान मुस्कुराए, नारद जी एक बात पूछो, आप मेरे भक्तों को दुनिया में खोजते हुए गए, आप मेरे भक्त हो के नहीं? नारद जी आप मेरे भक्त हो कि नहीं? नारद जी बोले हमारा भक्त तो हूँ। तो बोले तुम दुनिया में तो मांगने गए पर अपनी तरफ ध्यान नहीं किया, तो मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ, मैं ही अपना रक्त निकाल के दे दूँ। नारद जी से पता गए, प्रभु क्षमा कर देना, मैं तो आपकी पीड़ा देख के इतना घबरा गया कि अपने विषय में सोचना ही भूल गया। भगवान मुस्कुराए, नारद जी ये संत जो है ऐसे जो मेरे निष्प्रही भक्त हैं, उनमें जो शक्ति मेरी कृपा से होती है कि वो मेरे प्रारब्ध को भी बदलने की शक्ति रखते हैं महाराज। इसलिए ऐसे ही ये संत थे जिन्होंने वो फल निकाल के दिया। ऐसे भक्तों को भगवान इतनी कृपा करते हैं कि वो प्रारब्ध को भी बदलने की शक्ति रखते हैं भगवान की कृपा से। थोड़े 2-4 दिन बीत गए। एक दिन आत्मदेव की पत्नी धुंधुली की बहन आई, संदली। इसने कहा, छोटी बहन थी, धुंधुली को उदास बैठे हुए देखा। दीदी क्या बात है, बड़ी उदास हो? धुंधुली कहने लगी, बहन क्या बताऊं, तेरे जीजा जी ने ये फल ला के दे दिया कि इसको खा लो, इससे गर्भ रहेगा और बालक होगा। अब मैंने वो फल खाया नहीं। अब चिंता इस बात की है, मैंने उनसे तो कह दिया फल खा लिया, पर ये बात जब सामने आएगी तो मेरी झूठ पकड़ी जाएगी, और मैं जानती हूँ अगर ये फल मैंने खाया तो मुझको गर्भ हो जाएगा, और गर्भावस्था में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं मुझको मालूम। मैंने देखा है लोगों को, औरतों को, अरे भाई जब गर्भ होता है तो हमारा एक उदर भी बढ़ जाता है, खाने पीने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रहती, भूख भी कम लगती है, और
उस अवस्था में जब चलना फिरना नहीं हो पाता है और कहीं मेरी ननद आ गई पीछे से घर में और सब माल मत्ता लेके चली गई तो मैं क्या करूंगी। अनेक प्रकार के कुतर्क किए इसमें। कहने लगी मेरी मति में, मेरी समझ में तो बंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेत बेमती। मेरे प्रकार से, मेरी बुद्धि से तो विधवा और बंध्या नारी ही सुखी है, जो गर्भावस्था का झंझट उनको झेलना ही नहीं पड़ता है। इसकी बहन कहने लगी बहन तुम चिंता मत करो, देखो मेरे पहले भी बहुत से बालक हैं और इस समय फिर मैं गर्भावस्था से हूँ। अब की बार जो बालक होगा मैं चुपचाप उनको लाके दे दूंगी। मेरे जो पति हैं वो धन के लोभी हैं, तो उनको थोड़ा धन दे देना तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन बहन एक काम करो, जब तक तुम अपने पेट पे कुछ कपड़ा वपड़ा लपेट के रखो, जिससे जीजाजी को ये लक्षण दिखे कि हाँ भाई कुछ गर्भावस्था है और ये फल है ना, इसको गाय को खिला दो। क्योंकि यहाँ अगर कभी जीजाजी आ गए और देख लिया तो फल तो यहाँ पड़ा है, तुमने खाया नहीं और गाय को खिला दूंगी तो इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। फल गाय को खिला दिया और धुंधली जैसा कहा उस हिसाब से कपड़ा बस लपेट के रहने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण आवे, पत्नी की ओर देखे, प्रसन्न हो। भगवान की कृपा तो हो रही है, लक्षण तो दिख रहे हैं गर्भावस्था के। सारा धीरे धीरे थोड़ा समय बीता, छोटी बहन के बालक हुआ। रात के अंधेरे में चुपचाप लेकर आई और धुंधली की गोद में उस बालक को दे दिया। धुंधली ने थोड़ा धन दे दिया, ले जाके अपने पति को दे दिया। अब तो धुंधली ने पति के पास समाचार भेजा, भगवान की कृपा से हमारे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, अपने पुत्र का स्वस्ति वाचन कराया, जातकर्म संस्कार कराया। थोड़े दिन के बाद, 3 महीने के बाद जो गाय को फल खिलाया, उस फल संत की कृपा का फल था। उस फल के खाने से 3 महीने के बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया और ऐसा बालक था जिसका सारा शरीर मानव जैसा था, केवल कान उसके गाय जैसे थे। महाराज तो आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। जय हो प्रभु, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहा तो मेरे भी पुत्र नहीं और अब दिया तो मेरे भी पुत्र और मेरी गाय के भी बालक हो, वो भी मनुष्य जैसा, मानव जैसे आकार का। महाराज ब्राह्मणों को बुला के दोनों के नामकरण करवाए। धुंधली के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी और गाय के पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण। गाय जैसे इसके कान है इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा गया। जब थोड़े बड़े हुए पढ़ने के लिए भेजा विद्यालय में, पर ये धुंधकारी तो स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का था। क्यों? कि ये असत्य से, झूठ से उत्पन्न हुआ, छल से उत्पन्न हुआ। और गोकर्ण जी तो संत की कृपा की पिशाची थी, बड़ी दुष्ट प्रकृति का हुआ। स्कूल में जाए, महाराज बच्चों को मारे, उनकी किताब फाड़ दे, पुस्तक फाड़ दे, मार्ग में आते हुए कुएं में धक्का दे आवे बालकों को, रोज शिकायत आवे। जैसे जैसे बड़े होते गए इसकी दुष्टता भी बढ़ती गई। और गोकर्ण जी तो जन्म से ही परम शांत भगवत प्रेमी, भगवान के ध्यान में निमग्न रहने वाले। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। खल नहीं, महाखल कहा गया। एक तो दुष्ट होता है, महादुष्ट होता है, महादुष्ट कहा। जैसे जैसे बड़ा हुआ अत्याचार बढ़ते गए। महाराज एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण जी के पास आए और गोकर्ण जी से कहने लगे, हे पुत्र, मेरे दुख को कौन दूर करेगा? संसार में पुत्र न होना अच्छा है, लेकिन कुपुत्र होना अच्छा नहीं है। कुपुत्र हो उससे अच्छा तो पुत्र न हो। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आप दुख न करें,
ये संसार असार है। असारे संसारे विषय विसंगा कुलदीय क्षणार्धम क्षेमार्धम सेवक सुखगाथा कुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम वो भ्रजत उपधि गोषित कथि परीक्षित साक्षी श्रवण महाराज, हे पिताजी, ये संसार सार है। अरे यहाँ कौन किसका पुत्र है? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासमुत्वा सेवा कथार्तमो नितराम शिवत्वम। हे पिताजी, आप लोक धर्मों का त्याग करें, निष्काम धर्म का आचरण करें, सत्पुरुषों का संग करें, अपने हृदय में से विषय वासना को त्याग दें, दूसरे की निंदा और स्तुति न करें और सदा भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करें। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को जो उपदेश किया, ये गोकर्ण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र का उपदेश सुनकर और महाराज की परिक्रमा करके वन में चले गए, घर को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए। और भगवान का ध्यान करते करते इन्होंने भगवान के लोक को प्राप्त किया। पिता के जाने के बाद गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। अब तो घर में केवल माँ और बेटा को जने रह गए, धुंधकारी और धुंधली। अब ये धुंधकारी रोज जुआ खेले, मदरा पान करे, शिकार करे, वेश्याओं के यहाँ जाए, जुए में धन हार जाए तो घर आके माँ से कहे लाओ धन दो निकाल के। जब तक रहा माँ देती रही, सारा धन इसने वेश्याओं में और जुआ में नष्ट कर दिया। सारा धन नष्ट हो गया, अब कुछ बचा नहीं। आगे मांगने लगा, माँ कहने लगी बेटा जितना था उतना मैंने सब नष्ट कर दिया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? कहने लगा नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने छुपा के रख रखा है, निकाल के लाओ। जब नहीं दिया तो लाख पुरुषों से इसने माँ को मारा। इसकी माँ बड़ी दुखी हुई। रात्रि के समय महाराज सोता हुआ सब कुछ को छोड़कर और गई और कुएं में जाके कूद गई। गोविंदाय नमो। महाराज कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। अब तो अकेला रह गया बंदोकारी, कोई भी रोक टोक करने वाला रहा नहीं। 5 वेश्याओं को ले आया और अपने घर में रख लिया। चोरी करे, शिकार खेले, जुआ खेले और धन लाके उन वेश्याओं का पालन करे, पोषण करे। एक दिन राजा के यहाँ गया चोरी करने, बहुत सा धन चुरा के लाया, वेश्याओं को दे दिया। वेश्या सोचने लगी, आपस में विचार करने लगी, ये रोज चोरी करने जाता है, भाई किसी न किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा, चोर कब तक बचेगा? और जिस दिन पकड़ा जाएगा तो निश्चित है कि राजा इसको फांसी की सजा देगा और इसके साथ रहने की वजह से हमको भी फांसी की सजा सुना देगा। इसको तो एक न एक दिन मरना है, निश्चित है। क्यों ना हम ही मार दें इसको? अरे इसको मरना तो है, हम ही न मार दें, कम से कम धन तो हमारे पास रहेगा। वेश्या कभी किसी की सगी नहीं होती, ये तो केवल धन की सगी है। पर इन्होंने क्या किया, रात्रि को मदरा पान कराया और मदरा पान कराने के बाद जब ये नशे में हो गया तो रस्सी का फंदा बनाया, इसके गले में डाल दिया। 3 एक ओर को लग गई और 2 एक ओर को लग गई और जोर से खींचने लगी। फिर भी इसके प्राण नहीं निकले तो उन्होंने जलते हुए अंगारे
जबरदस्ती इसके मुंह में ठूस दिए। महाराज जलते हुए अंगारों की तपन से उस ज्वाला के कष्ट से इसके प्राण पत्ते टूट गए। तप्तांगार समूहांश तनुमुखे विचिक्षुषि अग्निज्वाला दुखेन व्यादो निधनं गतः। वो जलते हुए अंगारों की ज्वाला से खटपटाकर मारा इसके प्राण पत्ते टूट गए। गोविंदाय नमो। श्याम ने क्या किया, इसको वहीं घर में ही आंगन में गड्ढा खोद के और उसी में डाल दिया। 2-4 दिन रही, फिर सारा धन लेकर वहां से अपने अपने स्थान के लिए दिशाएं चली गई। अब इसकी क्रिया नहीं हुई और पाप कर्मों के कारण ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत बनकर गांव वालों को सताने लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे। महाराज कोई गांव वाले से भेंट हो गई, उससे समाचार मिला गोकर्ण जी आपका भैया धुंधकारी उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी ने गया में जाकर अपने भाई के लिए पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया। फिर तीर्थों में भ्रमण करते हुए अपने गांव के समीप आए। तीर्थों में यात्रा करके अपने गांव में अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आए। गांव वालों ने स्वागत किया। गोकर्ण जी आपका स्वागत है, आप हमारे घर पधारे, क्योंकि आपका घर तो अब रहने लायक रहा नहीं। भाई जब तक आदमी रहता है तब तक आदमियों से घर है, जब कोई रहता नहीं तो महाराज अब कोई रहने वाला था नहीं। धीरे धीरे जो हवेली थी बड़ी सुंदर वो खंडहर हो गया। 5 नौबत बाजती बहुत 36 राग वो मंदिर खाली पड़े और बैठन लागे काल। आदमी की लीला है। महाराज गोकर्ण जी कहने लगे भैया मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया, मैं तो अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आया हूँ और जैसा भी मेरा घर है मैं एक रात्रि वहीं निवास करूँगा। गोकर्ण जी अपने घर में गए। आंगन में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, महाराज उसी पर जाके सो गए। रात्रि के 12 बजे ये धुंधकारी प्रेत योनि को जो प्राप्त हो गया, महाराज ये अलग अलग रूप बनाकर गोकर्ण जी के सामने आने लगा। कभी मेढ़ा का रूप धर ले, कभी हाथी का रूप धर ले, कभी भैंसा बन जाए, कभी राजा का स्वरूप धारण कर ले, कभी अग्नि के रूप में आ जाए। गोकर्ण जी ने देखा, समझ गए, कहने लगे अरे भाई तू कौन है, पिशाच है, राक्षस है, तेरी ये दुर्गति कैसे हुई। महाराज गोकर्ण जी के पूछने पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है पर इसका स्वर नहीं निकल रहा है, केवल हूँ शब्द करके रोने लगा, बोल नहीं सका। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित किया और इसके ऊपर जल छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से इसके थोड़े से पाप नष्ट हुए और इसको बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। इसने हाथ जोड़े गोकर्ण जी के सामने आके खड़ा हो गया। भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी प्रजानतो स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भैया हूँ धुंधकारी, मेरे इतने कुकर्म हैं, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया अपने आप। स्वकीय नहीं दोषेना, अपने ही दोष के कारण, अपने ही कुकर्मों के कारण महाराज ने प्रेत योनि को प्राप्त किया। वेश्याओं ने मेरी हत्या करके मुझे गड्ढे में गाड़ दिया। भैया मैं केवल वायु पीकर रहता हूँ, मेरा मुख सुई के नोक के समान है, मैं अपने आप जल नहीं पी सकता, केवल आपके द्वारा दिया हुआ जल ही मुझको प्राप्त होता है। आप मेरा उद्धार करो, मैं बड़े कष्ट में हूँ। गोकर्ण जी के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरे भैया की ऐसी गति, भैया मैंने तो आपके लिए गया में श्राद्ध किया था, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा भैया आपने एक श्राद्ध किया गया में मेरे लिए, पर मेरे
कुकर्मों की इतनी संख्या है कि गया श्राद्ध शते नापी नामे मुक्तिर भविष्यति। आप 100 श्राद्ध कर लोगे मेरे लिए गया में तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतने मेरे कुकर्म हैं। गोकर्ण जी कहने लगे भैया तब तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचता हूँ, अभी तो तुम अपने स्थान पर जाओ। प्रातःकाल गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का स्तंभन किया, सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान का स्तंभन कर दिया, रोक दिया सूर्य भगवान के रथ को। आकाश आदि धन में सारा जो भगवान के लोग को प्राप्त कराने वाली है, इसके प्रभाव से आज मैं भी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उन्होंने आते इस धुंधकारी को भगवान में बैठाला। गोकर्ण जी कहने लगे भैया पार्षदों आप एक ही विमान लेकर क्यों आए? यहाँ तो बहुत से श्रोता बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक विमान लेकर आए, ऐसा क्यों? हृदय में कथा को सुनते उसको हृदयंगम करने वाले जितने श्रोता हैं ये मायने रखता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करेंगे और उस समय सारे श्रोता आपकी कथा को ध्यान से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो सभी श्रोताओं के लिए उस समय विवाद आवेंगे। महाराज इस प्रकार गोकर्ण जी को प्रणाम करके भगवान के पार्षद एक धुंधकारी को विमान में बैठा के भगवान के धाम के लिए गए। महाराज गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में सप्ताह कथा की प्रारंभ की और कहा जाता है कि बार बार आओगे असार संसार माए, बार बार मृत्यु हर बार तो आएगी, बार बार संपत्ति अनेक कमाओगे, बार बार संपत्ति आवेगी जावेगी। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार कृष्ण बार बार ऐसी घड़ी फिर नहीं आए, क्योंकि संसार जो है वो माया का जाल है महाराज, अपनी तरफ खींचता है इंसान। तो आइए हम सब मिलकर के भाव रखें ठाकुर जी के प्रति और कहें हो अमृत है हरि नाम, तो
हरि नाम नहीं तो जीना, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ इसे विष्णु हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना क्या। हरि सरकार की और फलाहार करें और सायंकाल के समय अन्न प्रसाद ग्रहण करें। महाराज 7 दिन के बाद अगर सन्यासी है तो गीता पाठ कराए, और अगर गृहस्थी है तो यथाशक्ति महाराज हवन कराए, ब्राह्मण भोजन करावे, जितना अपना शक्ति हो ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर महाराज उनका पूजन करके उनको संतुष्ट करके विदा करे। इस प्रकार भागवत कथा की श्रवण विधि बताई। वक्ता और श्रोता दोनों को कथा के मध्य में ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध नहीं करें, सत्य भाषण करें, छोड़ आग नहीं करावे मध्य में, भूमि पर शयन करें, पत्रावली में भोजन करें। ये नियम बताई गई। पर भैया जितना अपने से बन जाए उतना अवश्य करें, जितना अपने से बन जाए उतना अवश्य करें, और प्रेम से भक्ति भाव से कथा को श्रवण करें। क्यों कलयुग में तो केवल नाम की महिमा है। भैया आप व्रत रखो या मत रखो, लेकिन प्रेम से आओ, कथा श्रवण करो। महाराज इस प्रकार भागवत कथा की श्रवण विधि बताई। अब प्रथम स्कंध प्रारंभ होता है। व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया, जैसे महात्मा ने भगवान का ध्यान किया और सत्य से प्रारंभ किया। ऐसे ही प्रथम स्कंद के प्रारंभ में व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शास्त्रेष्ववेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्तु यत् सूरयः तेजो वारिणां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वहाँ भी सत्य से प्रारंभ किया, यहाँ भी मंगलाचरण सत्य से ही प्रारंभ है और समापन भी सत्य से ही होगा, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। नारायण और सत्य न दो है, एक रूप दो नाम कहो, और जो व्रत करे सत्य का प्राणी तो पावे मम धाम कहो। भगवान का एक नाम सत्यनारायण नाम है, घर घर में कथा होती है सत्यनारायण भगवान, बोले सत्यनारायण भगवान की। तो भगवान को सत्य स्वरूप है। व्यास जी ने प्रथम मंगलाचरण किया, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जिनमें संकल्प मात्र से जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया, जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह हो जाता है, उन्होंने अपने पेट के
द्वारा भक्तों का अज्ञान दूर किया और सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हम भक्ता और श्रोता दोनों ध्यान करते हैं और दोनों उनके लिए नमन करते हैं। कोई कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरोर कलितम फलम शुकमुखाद व्रतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसवालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये गलित फल है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और इस फल की विशेषता क्या है? संसार में कोई भी फल आप लोगे उस फल में छिलका भी होगा, गुठली भी होगी, कुछ त्याज्य वस्तुएं होंगी जिनको त्याग दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा फल है इसमें न तो छिलका है न गुठली है, भक्ति रस से भरा हुआ है। केवल भागवतम रसमालय, रस का आलय है, रस का भंडार है। इसलिए हे रसज्ञों, हे भक्तजनों, जीवन पर्यंत इस रस का पान करते रहो, पान करते रहो, पान करते रहो। महाराज ये मधुर फल सर्वप्रथम भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी के लिए प्रदान किया। नारद जी ने खिन्न चित्त बैठे हुए व्यास जी के लिए प्रदान किया। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी के लिए प्रदान किया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे पराई इसका रसास्वादन कराया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य परंपरा के द्वारा ये दिव्य रसमय फल हमारे आपके कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर हमको प्राप्त हुआ। आप लोग जीवन पर्यंत सर्वदा इसका पान करते हुए इस भगवान के माया जाल पर विजय प्राप्त करें। इस समय समय सौनकादि किसी भगवान की प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। महाराज प्रातः काल अग्नि में हवन करके भगवान के ध्यान में बैठे थे। उसी समय व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूर्य जी महाराज वहां पधारे। ऋषियों ने स्वागत किया, सुंदर आसन पर विराजमान किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मुनिवर, आप व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। जिन रहस्यों को व्यास जी जानते हैं वो सारे रहस्य उन्होंने आपके लिए बताए हैं। क्योंकि गुरुजनों का जो प्रेमी शिष्य होता है, गुरुजन उसके ऊपर कृपा करके गोप्य रहस्य भी उसको प्रदान करते हैं। हे सुखजी, आप कृपा करके ये बताइए इस संसार में मनुष्यों के लिए श्रेय का साधन क्या है? सूत जी से 6 प्रश्न किए ऋषियों ने। महाराज आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किम श्रेय शास्त्र सार स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के बताराश्च धर्म तम शरणम गता। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया उसका सार आप अपनी बुद्धि के द्वारा निकालकर हमको श्रवण कराएं। तीसरा प्रश्न है, आप कृपा करके ये बताएं, भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार क्यों धारण किया? भगवान के और भी जो अवतार हैं उनकी कथा आप सुनाएं। महाराज आप कृपा करके ये बताएं, छठा प्रश्न हमारा है,
आप ये बताएंगे भगवान अपने धाम के लिए चली गई, तो ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया? हे सुंदरी, हमने जो कृष्ण आपसे पूछे अथवा जो नहीं भी पूछ पाए, वो सब आप कृपा करके हमको बताना। ऋषियों के कृष्ण सुनकर सूर्य जी प्रसन्न हुए, कहने लगे, ऋषियों आप लोग धन्य हो, आपने जो प्रश्न किए, आपके इन प्रश्नों से ये संसार का कल्याण होगा, इसलिए आपको धन्यवाद है। तो भगवान से संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे लोगों का कल्याण होता है। संसार में जीवों के श्रेय का मुख्य साधन और समस्त शास्त्रों का एकमात्र सार यही है कि महाराज भगवान कृष्ण में हमारी निश्चल भक्ति हो जाए। सारे शास्त्रों का एक ही निश्चय है, और जब भक्ति हृदय में मिलाएगी तो भैया ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ जाएंगे। ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। बालकों का स्वभाव होता है, माँ जहाँ जाती है तो बालक को माँ के पीछे पीछे अपने आप चली जाती है। जहाँ भक्ति विराजेगी वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। संसार में तत्व की जिज्ञासा ही जीव का एकमात्र प्रयोजन है, केवल कर्म जाति में फंसे रहना नहीं। और तत्व क्या है? तस्मात् मनसा भगवान शाश्वतां प्रति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। हमारा तत्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। हमारा इसलिए सदा सर्वदा निश्चल मन से भगवान के नामों का श्रवण करें, कीर्तन करें, उनका ध्यान करें, उन्हीं का पूजन करें। इस प्रकार करने से ये संसार का बंधन एक जो अहंकार है जीव का वो दूर हो जाता है। भगवान की कथा में उसका मन लगता है, और जब मनुष्य भगवान की कथा सुनने का निश्चय कर लेता है तो भगवान उसके हृदय में स्वयं प्रकट होकर उसकी सारी वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। एक ही भगवान श्री कृष्ण सृष्टि पालन और संहार के लिए बड़ा 3 रूप धारण करते हैं। जब सृष्टि करनी होती है तो ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करते हैं, पालन करते समय विष्णु स्वरूप धारण करते हैं, और संहार करते समय शिव स्वरूप धारण करते हैं। तीनों देवा एक ही शिवा, तीनों देवों में कोई भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक भगवान कृष्ण ही संसार के चलाने के लिए, संसार की क्रिया के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। महाराज भगवान 3 रूप धारण करने तो कौन सी बड़ी बात है? अरे साधारण आदमियों के कई रूप हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति है और विद्या पढ़ के उसने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और वैद्य हो गए। उसी व्यक्ति ने संगीत की विद्या प्राप्त की और संगीताचार्य की पदवी मिल गई। उसी व्यक्ति ने ज्योतिष विद्या का ज्ञान किया और वो ज्योतिषाचार्य का प्रमाण पत्र उनको मिल गया। अब उनके पास में कोई बीमार व्यक्ति आवेगा दिखाने के लिए तो क्या कहेगा? भैया वैद्य जी हैं, यही बोलेगा ना। बीमार व्यक्ति आएगा तो यही पूछेगा भैया वैद्य जी हैं। और अगर कोई ज्योतिष संबंधी प्रश्न पूछने के लिए आएगा तो वो कहेगा भैया ज्योतिषाचार्य हैं। और अगर कोई संगीत सीखने वाला आ गया तो वो कहेगा हमारा संगीताचार्य जी है। व्यक्ति एक ही है पर 3 रूपों से लोग उसको पुकार रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा इस संसार के लिए, सृष्टि के लिए, पालन के लिए, संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप धारण करते हैं। एक समय भगवान ने सबसे पहले रूप संसार की रचना करने की इच्छा की तो पुरुषावतार धारण किया। विराट स्वरूप भगवान का शेष किया। जल में महाराज शयन करते हुए भगवान
जिनके नाभि कमल से ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और घटना जिनके शरीर के अवयवों से सारे संसार की रचना हुई, वो भगवान योग निद्रा का विस्तार करके जल में शयन कर रहे थे। महाराज विशुद्ध भगवान के स्वरूप का योग लोग ध्यान करते हैं और भगवान के इसी स्वरूप से भगवान के सभी अवतार होते हैं। भगवान के 24 अवतारों में यह वर्णन आया है, नाम दिए हैं। भगवान का पहला अवतार शंकराचार्य ऋषियों का अवतार, दूसरा 12 अवतार, तीसरा नारद अवतार, 14 नर नारायण अवतार, 5वां कपिल अवतार, 6वां दत्तात्रेय अवतार, 7वां यज्ञ अवतार, 8वां ऋषभ अवतार, 9वां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां पूर्वा अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां भगवान राम अवतार, 19वां बलराम अवतार, 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंसा अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां आगे जो होने वाला है कल की अवतार। इस प्रकार भगवान ने ये 24 अवतारों का वर्णन किया गया। सूर्य महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, ये देहाभिमानी जीव अपने तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो निष्कपट भाव से अहंकार का त्याग करके भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है और उसी को भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों के लिए वही अनुपम पुराण श्रवण कराऊंगा जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। इसका नाम भागवती को रखा गया। भागवत में 4 अक्षर हैं। कहीं भी रुकते नहीं थे। अगर कभी भ्रमण करते करते किसी गृहस्थी के यहाँ चले जाते थे तो केवल गोदोहन मात्र समय तक वहां रुकते थे। गोदोहन काल। कभी भ्रमण करते करते किसी गृहस्थ के यहाँ चले जाए तो केवल इतनी देर रुके जितनी देर में गोदोहन काल का मतलब क्या होता है, जितनी देर में गैया का दोहन किया जाए, दूध दुहा जाए। पर इससे समय का आपको ज्ञान कैसे होगा? कितना समय माने? आज प्रथम दिन है, इसलिए भैया थोड़ा समय का विलंब होगा। कल से तो समय से कथा शुरू होगी और समय से समापन होगा। आज प्रथम दिन था, इसलिए प्रारंभ में भी थोड़ा विलंब हुआ है। तो हम आपसे थोड़ा सा समय का दान मांगेंगे, आधा घंटे का आप दान प्रदान करें, उसके बाद काम करेंगे। महाराज, गोदोहन का अर्थ कैसे समझें? एक गैया 1 किलो दूध देती है और एक गैया 10 किलो दूध देती है। अब 1 किलो वाली गाय को बड़ी जल्दी उसका दूध निकाल दिया जाएगा और 10 किलो वाली का दूध होने में तो समय लगेगा। तो कितना समय माने? सुखदेव जी कितना समय रुकते थे? सूर्य महाराज कहते हैं, महाराज यहाँ गोदोहन का अर्थ गैया के दोहन से नहीं है। यहाँ गो शब्द इंद्रियवाचक है। गो शब्द इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। जब सुखदेव जी कृपा करते किसी गृहस्थ के यहाँ चले जाते थे तो उतने समय वहां रुकते थे जब तक उसके इंद्रियों में भरे हुए जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन दुर्गुणों को निकालकर दूर नहीं करते थे, उतने समय वहां रुकते थे। इसलिए यहाँ गोदोहन काल का प्रयोग किया। महाराज सुखदेव जी की जन्म की कथा बताई। एक समय भोलेनाथ कैलाश में बैठे हुए थे, माँ पार्वती पास में बैठी थी और माँ की उत्कंठा हुई। भोलेनाथ गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। आखिर ये मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? भोलेनाथ का समाधि में से ध्यान हटा। माँ पार्वती ने प्रश्न किया,
महाराज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझे देवी क्या बोले, आपने जो मुंडों की माला धारण कर रखी है, हर समय आप इसको धारण किए रहते हैं, ये किसके मुंड हैं? भोलेनाथ बोले, देवी इतने दिन हो गए हमारे साथ रहते रहते, कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया, आज अचानक ये प्रश्न कैसे आया? माँ पार्वती कहने लगी, महाराज जो कुछ भी है, लेकिन पछताया, आप इसका उत्तर हमको बताओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए हर रहस्य जानने का मुझको अधिकार है। भोलेनाथ बोले, देवी जानना चाहते हो किसके मुंड हैं? बोले हाँ। बोले, ये जितने मुंड माला में आप देख रही हो ना, ये सब आपके ही मुंड हैं। पार्वती जी तो पता गई, देखती रह गई, क्या करे हो महाराज, सारे मुंड मेरे हैं? बोले हाँ। मैं इतना इसलिए तुमसे करता हूं, जब जब तुम्हारा शरीर पूर्ण हुआ, वो मुंड मैंने अपनी माला में धारण कर दिया। मैया कहने लगी, महाराज मेरे इतने जन्म हो गए, मैं इतनी बार जन्म ले चुकी और इतनी बार मेरी मृत्यु हो गई, और आप वैसे के वैसे हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले, देवी मैं भगवान की अमर कथा जानता हूँ, और जो अमर कथा जानता है वो जन्म मृत्यु से परे हो जाता है, उसका फिर जन्म और मृत्यु नहीं होती। माँ कहने लगी, भगवान अगर आप अमर कथा जानते हैं तो मेरे ऊपर भी कृपा करिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझको भी वो अमर कथा सुनाइए, जिससे मैं भी इस जन्म मरण से चक्कर से मुक्त हो जाऊं। भोलेनाथ कहने लगे, जी ठीक है, पर एक बात है, मैं कथा सुनाते सुनाते और ध्यान में मग्न हो जाऊं, मेरी समाधि लग जाए, तो तुम हुक्कारी बनती रहना, मुझको ये मालूम पड़ता रहे कि आप कथा सुन रही हो। भाई समाधि में मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे, मुझको तो ध्यान रहेगा नहीं, लेकिन आवाज आती रहेगी कान में, तो ये मालूम पड़ता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो। भैया बोली, महाराज बहुत सुंदर बात। भोलेनाथ ने 3 बार ताली बजाई, कैलाश होता है और मादा पक्षी उसके ऊपर बैठती है, अंडे के ऊपर, कहते हैं अंडे को से रही है, उसके शरीर की गर्मी से उस अंडे में जीव पड़ता है, लेकिन जिस पक्षी ने उस अंडे को छोड़ दिया हो, जिसमें जीव नहीं पड़ सकता, ऐसा बेटे कंडा वहां पड़ा हुआ था। अब भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, भैया हुक्कारी भर रही है, महाराज बहुत सुंदर है, बड़ा आनंद आ रहा है, भोलेनाथ सुनाते जा रहे हैं। अब सुनते सुनते मैया को झपकी आने लगी, बोले राज बिहारी लाल की, भैया को नींद आने लगी। जब भैया को नींद आ गई तो साधारण श्रोता की क्या चले, बड़ा ये कथा में नींद बहुत हैरान करती है, आलस बहुत हैरान करता है, इसलिए बीच बीच में जयकारा और कीर्तन कराया जाता है, महाराज इसलिए आलस से दूर हो जाए। ये मालूम है निद्रा कौन है? ये निद्रा कौन है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया तो ये निद्रा रानी नहीं भगवान के पास राम दी है, महाराज आपने मेरे पति को मार दिया, मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान बोले, देवी कैसे बदला लूंगी? बोले, जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां जाकर आपके भक्तों को सताऊंगी, तो जहां जहां कथा होती है वहां ये निद्रा रानी आती है भक्तों को सताने के लिए। तो भैया अपने साथ सावधान रहो और भगवान की जय जयकार करते रहो, जिससे निद्रा रानी हमारे ऊपर सवार नहीं हो पाते। मेरे कुंज बिहारी से, होने ना लड़ गए मेरे मुझ पे अड़ गए, ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, हरी मेरी नैना लड़ गई, शाम से मेरी नैना लड़ गई, नैना लड़ गई। तो ये प्रेम की बात है, ये
ये भावना नहीं होती है। कहा जाता है कि भावना में भाव है, तो वो भावना बेकार है। अगर किसी भावना में भाव है तो उससे बेड़ा पार है। तो ये बात दोनों हाथों को उठाकर भाव से कहो ठाकुर जी से, हे प्रभु जो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, जो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, वही हाथ में करता को पढ़ाए। उठाओ भाव से कहो, हाय हे मेरे नैना लड़ गए, और सभी कहोगे ब्याज चीजें कहने के लिए आई। भगवान बड़ा आश्चर्यजनक घटना हो गई। मैं बाल सुखा रही थी, उवासी आई, आलस्य आया, मुख खुला और एक तोते का बालक मेरे मुख में चला गया, पर मुझको किसी प्रकार की छटपटाहट की महसूस नहीं हो रही। इतनी बात कही, तब तक बाहर से व्यास जी के शिष्य आए। गुरुजी बाहर भोलेनाथ बना रही है। भोलेनाथ का नाम सुनते ही व्यास जी गए बाहर भोलेनाथ का स्वागत करने के लिए, लेकिन देखे तो भोलेनाथ का मुखारविंद तो क्रोध से चमकवा रहा है, त्रिशूल हाथ में लगा हुआ है। व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया, मेरे भोलेनाथ, अरे आज ये क्रोध किसके ऊपर हो रहा है? भोलेनाथ बोले, व्यास जी, मेरा एक शत्रु है जो अभी अभी आपके आश्रम में आया है। व्यास जी बोले, महाराज आपका शत्रु? अरे आपका तो नाम ही शिव है। जो प्राणी आपके शिव नाम का उच्चारण कर ले उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। आपका शत्रु कौन हो सकता है? और मेरे आश्रम में? भोलेनाथ कहने लगे, व्यास जी मेरी आंखों के सामने आया है, अभी अभी आपके आश्रम में प्रवेश किया है। व्यास जी बोले, महाराज ये तो बताओ है कौन? बोले, तोते का बालक है। व्यास जी, अभी अभी इनकी पत्नी कह के चुकी थी, तुम्हारा तोते का बालक मेरे मुख में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने हाथ जोड़े, भोलेनाथ, पर ये तोते का बालक आपका शत्रु कैसे हो गया? व्यास जी, मेरी आज्ञा की अवहेलना करके इसने अमर कथा सुनी है।
मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने हाथ जोड़े, बाबा आप वास्तव में भोलेनाथ हो, आप बिल्कुल भोले हो। एक बात बताइए, जिसने आपके मुख से अमर कथा सुन ली हो उसकी मृत्यु हो सकती है? भोलेनाथ का सारा क्रोध शांत हो गया, त्रिशूल का हाथ अपने आप नीचे आ गया। व्यास जी मैं तो क्रोध में भूल ही गया, आप सत्य कह रहे हैं। जिसने कथा मेरे मुख से सुन ली अमर कथा, वो कैसे पढ़ सकता है? पर वो है कहाँ? व्यास जी बोले महाराज आश्रम में है। अब भोलेनाथ इधर उधर देखे, अगर आश्रम में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? व्यास जी बोले महाराज दिखाई कैसे पड़े? सेविका जी के गर्भ में बैठा हुआ है। सारी बात बताई। भोलेनाथ ने माथे पे हाथ रख दिया सेविका जी पे, देवी जाओ तुम्हारा ये बालक परम भक्त भगवान का बनेगा और ब्रह्मज्ञानी बनेगा, ब्रह्म दृष्टि इसको प्राप्त होगी। आशीर्वाद देते भोलेनाथ चले गए। अब तुम्हारा धीरे धीरे समय बीतने लगा। साधारण बालक 10 महीने में बालक बाहर आ जाता है। यहाँ पर 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए। 2 मिनट में मैं बोलूँ पर सुखदेव जी बाहर ही नहीं आ रहे माँ के घर से। और वेद व्यास जी इस श्लोकों का पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, ये गर्भ में बैठे बैठे श्रवण करते हैं। और कभी कभी जब व्यास जी वेदों का पाठ करते हैं तो जान के गलती करते हैं। वेद पाठ में स्वर का बड़ा ज्ञान रखा जाता है। अगर स्वर कहीं जोर से बोलना है और थोड़ा धीमा बोल दो तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा वेदों में। आप जान के गलती करते हैं, क्या जोर से बोलना, धीरे बोल जाते हैं। और गर्भ में बैठे हुए सुखदेव जी कहते हैं पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तो आपको दीर्घ बोलना है, आप ह्रस्व बोल रहे हैं। व्यास जी कहते हैं बेटा तुझको इतना ज्ञान है गर्भ में बैठे हुए तो बाहर क्यों नहीं आता है? पिताजी बाहर आऊंगा तो ये भगवान की माया मुझको सताएगी। मैं माँ के गर्भ में बैठा हुआ भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, और गर्भ में रहने से मेरी माँ को कोई कष्ट नहीं है। सारा धीरे धीरे समय बीतने लगा। 12 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष बीत गए, 15वां वर्ष आ गया। एक समय नारद जी व्यास जी के आश्रम के आगे होकर निकले। व्यास जी का और गर्भ में बैठे हुए सुखदेव जी का वार्तालाप चल रहा था। नारद जी के कान में सुखदेव जी का स्वर गया। नारद जी को लगा जैसे कानों में किसी ने मिश्री घोल दी। कैसा कोमल स्वर है, किसी बालक का कैसा मधुर स्वर है। अरे ऐसी सुंदर आवाज है, अगर ये भगवान का कीर्तन करें तो कैसा आनंद आवे। नारद जी सोचने लगे चलो इसको कीर्तन सिखाऊंगा। व्यास जी के आश्रम में आई। व्यास जी ने स्वागत किया नारद जी का। अब नारद जी इधर उधर देखे। व्यास जी बोले नारद जी क्या देख रहे हो? नारद जी बोले महाराज मैंने अभी अभी आपके आश्रम में से एक बालक की आवाज सुनी, पर वो बालक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारी बात बताई व्यास जी ने। गर्भ में बैठा हुआ है। बेटा देवर्षि नारद बना रहे हैं, इनको प्रणाम करो। सुखदेव जी ने माँ के गर्भ में बैठे बैठे नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि मैं व्यास पुत्र शुक आपके चरणों में वंदन करता हूँ। नारद जी बोले बेटा तू गर्भ से बाहर क्यों नहीं आता है? कैसा सुंदर स्वर है, मैं कीर्तन हम तुम मिलकर करेंगे, भगवान को बड़ा आनंद आएगा। नारद जी बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझको सताएगी। नारद जी बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे भगवान की माया भगवान के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर मैं भगवान का मानस पुत्र ब्रह्मा जी का, मैं तुमको वचन देता हूँ बाहर आओ, ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सुखदेव जी हंसने लगे। नारद जी आप तुमको आश्वासन दे रहे हैं पर आपको ध्यान नहीं, इस माया ने तो आपको भी नहीं छोड़ा है, आपको भी घेर दिया। याद है विश्व मोहिनी के स्वयंवर की आपको। नारद जी सब पका गए। अरे ये तो गर्भ में बैठा है,
और पुरखों का भी पुरखा है, मेरे विष्णु मोहिनी के स्वयंवर की बात भी मालूम है। बेटा कैसे बाहर आएगा? नारद जी, जिनकी ये माया है वो मायापति प्रभु स्वयं आकर मुझको ये आश्वासन दे कि ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो मैं बाहर आऊंगा। महाराज नारद जी गए भगवान के पास में, भिक्ति की महाराज आपका एक भक्त 16 साल हो गए गर्भ में बैठे बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसको चल के दर्शन दें। भगवान पधारे, के माथे पे हाथ रखा, बालों को आश्वासन दिया, बेटा चिंता मत कर, मैं तुमको आश्वासन देता हूँ, मेरी माया तुमको तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। भगवान आशीर्वाद के अंतर ध्यान हुए। सुंदर घड़ी बहुत समय आया, सुदेव जी के जन्म का, देवता के जयकार करने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व नाच करने लगे। महाराज उसी समय सुदेव जी महाराज का प्रकट हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज जन्म लेते ही 16 वर्ष की उनकी आयु है। बड़ा सुंदर श्याम वर्ण है, घुंघराले केश हैं, कटाक्ष से नेत्र हैं, सुंदर अलका बनी है, जिनका नाल छेदन भी नहीं हुआ, और उत्पन्न होते ही नाल को जनेऊ की तरह कंधे पे डाला और घर छोड़ के चल दिए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। महाराज सुखदेव जी महाराज सब कुछ त्याग के वन में जा रहे हैं, पिताजी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र। अरे बेटा थोड़ी देर तो रुक जा, एक बार तो मेरी छाती से लगी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आपके हाथ में जब बैठा दो परीक्षित जी की चेष्टा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। नीचे बैठ जाए, नीचे नीचे। सुखदेव जी सबको छोड़ रही थी, अपने वस्त्र किनारे पर रख रखे थे, नग्न विश्राम कर रही थी। सुखदेव जी उनके सामने से निकल गई नग्न अवस्था में, उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया। आप हमको बेटी समझ रहे हो ना, पर आपका जो पुत्र है ना, उसकी दृष्टि में तो स्त्री भाव है ही नहीं। वो तो जैसे आकाश को देखता है, जैसे धरती को देखता है, जैसे वृक्ष को देखता है, जैसे जल को देखता है, ऐसे ही हमको देखता है। जब उसकी दृष्टि में स्त्री भाव ही नहीं तो उससे लज्जा जाए। एक रूप माधुरी का, एक कृपा माधुरी का। आगे आगे श्लोक। रूप माधुरी का बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम नेत्रदवासो कनकविषम जयजयंतीं कमालां गन्धारवेरुरदस्वदया पूरयन् गोवृन्दै। पढ़े जो सुखदेव जी जन्म लेते ही सब कुछ त्याग कर चले गए। ग्रंथों के अध्यापन से उनका कोई लेना देना नहीं था। लड़की तो लग रहा है। भगवान का नाम लेते हुए, प्रसाद लेते हुए महाराज पूजन करते जाइए। देखिए हाथों से पूजन करिए और कान। हरि की कथा सुनाने वाले लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कर विचका राजा रहे अब से जाला हम लेकर विष का प्याला जा पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाते जावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाए गामे हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाते जावे हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाते जावे ओ प्रेम लुटाने वाले अमृत प्रेम लुटाने वाले ओ प्रेम लुटाने वाले ओ प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले भगवत नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम वो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया मेरी लगी शाम संग थी कि दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने क्या जाने कौन क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी शाम संग थी कि दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने मुझे मिलेगा मन गामी दुनिया का जाने ये हवा मुझे मिलेगा मन गामी कि दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन गामी कि दुनिया क्या जाने क्या जाने सूर्यो जायत सोत्रा भगवान की है आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर गढ़िए मुक्ति पढ़िए पंजब वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मोक्ति पंथ ये पंचवेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम करी हरि जाने हरे नाम यही हरे नाम यही हरि नाम ये सुख करनी है दुख हरनी ओए सुख करनी है सुख हरनी श्री मधुसूदन पापियों को पाप से है तारती
नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए रास बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुना मैया की, श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ब्रज 84 कोस की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में गौवध हो, गौवध हो। नमस्कार आप सभी भक्तों से निवेदन करना है जो यहाँ भक्त आए हुए हैं, एक